हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज के इस करंट फोर्स वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 71वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उसकी घोषणा हो चुकी है। तो आज 2 अगस्त को इंपॉर्टेंट इसी मुद्दे पर डिटेल बात करेंगे और भी कई सारे प्रश्न हैं इस टॉपिक से, यानी इस पुरस्कार से कम 1 से 2 प्रश्न तो होते ही हैं ज़्यादातर एग्जामिनेशंस में। तो इसलिए पूरा ध्यान से देखिए, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं फिर से, जनवरी से लेकर जुलाई तक का मैराथन आ रहा है 3 अगस्त की सुबह 9 बजे से। लगातार मैराथन होगा, कई घंटे का वीडियो ज़रूर देखिएगा, तमाम एग्जामिनेशन में बहुत काम आने वाला है आपको। सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल है उस पर। ओके, तो शुरू करते हैं और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हें मिला है, कौन है? आंसर होगा शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। तो दोनों ने पहली बार बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड जीता है। ओके, अब इनके बारे में बता दें। शाहरुख खान को किस फिल्म के लिए मिला है? फिल्म का नाम है जवान, जो मेरे बगल में पोस्टर भी आप देख रहे हैं। एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म में शाहरुख खान डबल रोल में नज़र आए थे, पिता और पुत्र दोनों के रोल में नज़र आए थे। और इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? एटली कुमार। किस भाषा में बनी? हिंदी में, साथ में तमिल और तेलुगु दोनों में भी रिलीज की गई थी। कब? 2023 में। और इस फिल्म ने शानदार काम किया, बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ से ज़्यादा का आंकड़ा पार कर लिया था। दूसरे विजेता हैं बेस्ट एक्टर के विक्रांत मैसी और इनकी जो फिल्म है वो है कौन? 12th फेल। ये बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है। IPS अधिकारी हैं कौन? मनोज कुमार शर्मा। और उनकी वाइफ हैं IRS अधिकारी श्रद्धा जोशी। तो उनके जीवन से ये प्रेरित है। हार नहीं मानूंगा, इसका मेन जो है ना वो सब टाइटल था 12th फेल का। और इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? विधु विनोद चोपड़ा। इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट पूछा जा सकता है। हिंदी फिल्म है और 2023 में ये रिलीज हुई थी। ओके, तो अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं। इस बार के जो विजेता हैं वो तो ये रहे 71वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उसके। अगर सवाल हो कि पिछली बार किसको मिला था 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड, तो ऋषभ शेट्टी को मिला था। कन्नड़ फिल्म थी कांतारा। और 69th में किसको मिला था? अल्लू अर्जुन को मिला था फिल्म पुष्पा के लिए। ओके, तो इंपॉर्टेंट बात रही। अब ये देखिए, फोटोग्राफ एक और दिखा देना चाहता हूँ कि ये जो अवार्ड के लिए जो सिलेक्शन हुआ ना, तमाम विजेताओं को जो चुना गया है, तो पूरी लिस्ट केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को दिया गया है। ठीक है, सवाल एक और चीज़ हो सकता है कि किस वर्ष के लिए ये 71वां नेशनल फिल्म अवार्ड है? वर्ष 2023 के लिए, जो कि 2025 में अभी अनाउंसमेंट हुआ है। कब? 1 अगस्त को। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, अनाउंसमेंट ऑफ 71st नेशनल फिल्म अवार्ड, और ये है 2023 की फिल्मों के लिए है ये दिया जा रहा है, और वर्ष 2023 के लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, तो सवाल पलट के भी पूछा जा सकता है कि वर्ष 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? तो कंफ्यूज मत हो जाना। आप सोचेंगे कि नहीं हम तो 2 साल पहले की बात हो रही है, तो हम ऐसा करते हैं उससे पहले कौन कौन थे उनका याद रख लेते हैं, तो वहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये 2023 का है, साफ तौर पे आप देख रहे हैं। अच्छा, ये जो पूरा पुरस्कार के लिए जो जूरी था, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? देखिए, 2 तरह की फिल्मों के लिए अवार्ड दिए गए हैं, एक फीचर फिल्म और दूसरा है नॉन फीचर फिल्म। ठीक है, फीचर फिल्म जूरी के जो अध्यक्ष थे वो आशुतोष ग्वारिकर, ठीक है, ये हैं। और नॉन फीचर फिल्म जूरी के अध्यक्ष 2 थे, श्री P शेषाद्री और दूसरे हैं डॉक्टर अजय नागभूषण M। तो उन्होंने ही ये अवार्ड जो है ना, अवार्ड के बारे में पूरी लिस्ट जो है ना वो इनको दी है। अब एक और पॉइंट आपको बताते हैं। अगर सवाल हो कि नेशनल जो अवार्ड फिल्म अवार्ड है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। और भारत का, यानी इस देश का सबसे प्रतिष्ठित ये राष्ट्रीय पुरस्कार है, यानी सरकार देती है
1954 में इसको शुरू किया गया था और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा एक समारोह आयोजित किया जाता है और उसी में ये अवार्ड दिया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति जो हैं वो देती हैं या देते हैं ये अवार्ड विजेताओं को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों, पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबाइएगा। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन वो रेगुलर वीडियो देखते हैं, उनसे पहले ज़रूर कर लें। और बेल आइकन पे अगर बटन दबाएंगे तो वहाँ पर ऑल का ऑप्शन भी है, उस पर क्लिक कर देंगे तो सारे नोटिफिकेशन हमारे आपको मिलने लगेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि इस 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है या किसे चुना गया है? अभी दिया तो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। आंसर क्या होगा? रानी मुखर्जी। किस फिल्म के लिए? फिल्म का नाम है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। इस फिल्म के लिए उनको दिया गया है। ओके, इसकी डायरेक्टर कौन है? आशिमा छिब्बर। हिंदी भाषा में बनी थी, 2023 में ये रिलीज हुई थी। और इस फिल्म की कहानी क्या है अगर देखेंगे, दरअसल क्या है ना कि कहानी अगर देखेंगे तो 2011 की बात है, जब एक महिला सागरिका अपने पति अनुरूप भट्टाचार्य के साथ नॉर्वे में रहती थी और उनके बच्चे को नॉर्वे के अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया था। और क्यों ले लिया था? क्योंकि वो हाथ से खाना खिला रहे थे। तो और भी कई सारी चीज़ें थी। तो वहाँ पर उन लोगों ने कहा कि ये जो है अनहाइजेनिक चीज़ें हैं, तो इसलिए बच्चे को कस्टडी में ले लिया था। और फिर सागरिका जो है वो नॉर्वे सरकार से लड़ती रहीं अपने बच्चे के लिए। इस फिल्म में उसी जर्नी को दिखाया गया और रानी मुखर्जी ने ये अदा किया था सागरिका का रोल। ओके, 30 साल के करियर में रानी मुखर्जी को ये पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है और इसके लिए बहुत ही खुश हैं वो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है? बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। आंसर क्या होगा? 12th फेल, जिसके लिए बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड मिला शाहरुख खान के साथ साथ इनको भी। ठीक है, मतलब शाहरुख खान को तो फिल्म जवान के लिए मिला था और इनको 12th फेल के लिए मिला। तो ये जो फिल्म है ना वो बेस्ट फीचर फिल्म भी घोषित कर दी गई है अभी। फिल्म के बारे में मैंने आपको बताया ही है। डायरेक्टर हैं विधु विनोद चोपड़ा, मुख्य कलाकार विक्रांत मैसी, मेघा शंकर हैं और आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन पर से प्रेरित ये फिल्म बनाई गई थी। ओके, अच्छा, एक सवाल हो सकता है आपके मन में कि ये फीचर फिल्म क्या हुआ? यहाँ सवाल है ना, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे ही मत याद कर लीजिए कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला था। बेस्ट फिल्म का अवार्ड नॉन फीचर फिल्म में भी मिला है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड नॉन फीचर फिल्म में भी मिला है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। समझ लीजिए फीचर फिल्म क्या होता है और नॉन फीचर फिल्म क्या होता है। फीचर फिल्म का मतलब ये हुआ पूरी तरह से कमर्शियल उद्देश्यों से फिल्म को बनाया गया हो, पैसे कमाने के लिए, ताकि एक फिल्म बनाए, बढ़िया से काम हो, रोल हो पूरे, और फिर उसको पब्लिक के लिए लाया जाए और पब्लिक जो है ना पैसे खर्च करके उसको थिएटर में देखे, ओटीटी पर देखे, चाहे जहाँ देखे। ठीक है, मूल उद्देश्य उसका होता है कमर्शियल एंगल। और नॉन फीचर फिल्म जो होते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव वो कमर्शियल नहीं होता है, मुख्य मुद्दा जो उद्देश्य है वो पैसे कमाना नहीं होता है, बल्कि सामाजिक सरोकार और मैसेज देना, इन सब चीज़ों पर वो फिल्में बनाई जाती हैं नॉन फीचर फिल्म। तो ये दो अंतर है, इस दो अंतर को समझ गए होंगे आप। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस निर्देशक को बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड मिला है? किस डायरेक्टर को मिला है? आंसर को सुदीप्तो सेन। ठीक है, क्या है? सुदीप्तो सेन। किस फिल्म के लिए? द केरला स्टोरी के लिए ये अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? अब देखिए फिल्मों में भी ना कई तरह के हैं, बेस्ट भी कई तरीके के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट अवार्ड। ठीक है, तो क्या है इसका फिल्म का नाम क्या है? आंसर क्या होगा? ये रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ये है फिल्म, और इसका पोस्टर आप देख रहे हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? करण जौहर हैं, और मुख्य जो अभिनय किया है यानी एक्टिंग की है रणवीर सिंह ने और आलिया भट्ट ने एक्टिंग की है।
ठीक है, प्रेम कहानी है। चलिए आगे, मुझे तो पसंद नहीं आई थी, लेकिन इसको अवार्ड मिला है और बहुत लोगों को भी पसंद आया। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फीचर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है? अब यहाँ देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो है लेकिन हिंदी के लिए मिला है। ओके, सर्वश्रेष्ठ फिल्म अगर सामान्य तौर पर कहेंगे तो 12th फेल है, लेकिन अगर सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात करेंगे भाषाई फिल्मों में, तो उसमें किसको अवार्ड मिला है? कौन है? तो कटहल, जैक फ्रूट मिस्ट्री। ये फोटोग्राफ आप देखिए, पोस्टर है ये, ठीक है। इसके डायरेक्टर कौन है? यशोवर्धन मिश्रा, और मुख्य कलाकार सान्या मल्होत्रा, विजय राज और राजपाल यादव हैं। ये कहानी है, फिल्म जो है ना वो एक राजनेता के यहाँ कटहल है और उसके कटहल का अचार बड़ा पसंद है, और वो कटहल का अचार उसको देना है मुख्यमंत्री को या मंत्री को, ठीक है, मंत्री को शायद देना है। अब वो कटहल चोरी हो जाता है पेड़ से ही। अब वो खास तरह का कटहल है और उसका अचार जो भी खास होगा। अब उस कटहल की चोरी का पता लगाने की पूरी कहानी है। 2023 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और ये कहानी जो है ना एक सामाजिक संदेश के साथ ख़त्म होती है। उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का खुलासा किया जाता है, लड़कियों को जो बेच देने का मामला होता है वहाँ तक ये पूरा मामला जाता है। तो हास्य फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है, बड़ी ही शानदार फिल्म है। तो अब हम लोग ये क्या देखते हैं कि अलग अलग भाषाओं में जो फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है वो कौन कौन सी है। हिंदी वाला तो आपने देख लिया ना, और कौन कौन सी है तो ये देख लीजिए। हिंदी में तो कटहल, सॉरी कटहल नहीं, कटहल जैक फ्रूट मिश्री। गुजराती में वश है, बंगाली में डीप फ्रीज है, असमी भाषा में बेस्ट फिल्म रोंग तपू, ठीक है। कन्नड़ में कंडली द रे ऑफ होप, तेलुगु में भगवंत केसरी है, तमिल में पार्किंग है, पंजाबी में गोडे गोडे चा, उड़िया में पुष्कर, मराठी में श्यामची आई, ठीक है, मलयालम में उल्लू झुक्कू, ठीक है, ताई फाके में पाईतांग स्टेप ऑफ होप, गोरो लैंग्वेज में ये है रिम दो गी तांग, और बेस्ट स्पेशल मेंशन फिल्म जो है वो एनिमल है, ठीक है। लैंग्वेज में ही कैटेगरी में ही डाल दिया गया है इसको, बेस्ट स्पेशल मेंशन फीचर फिल्म, ओके, एनिमल। री रिकॉर्डिंग मिक्सर MR राजे कृष्णन। तो ये विजेता है ये सब। तो इसमें हर भाषा से सवाल नहीं आते हैं एग्जामिनेशन में। अगर आप राष्ट्रीय फिल्म को देख रहे हैं, मतलब राष्ट्रीय एग्जामिनेशन दे रहे हैं जैसे SSC, UPSC, इन सब लेवल के, तो हिंदी वाला और वो ध्यान रखिएगा। अगर आप क्षेत्रीय हैं, जैसे गुजरात में एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो गुजराती याद रखना है, बंगाल में दे रहे हैं तो बंगाली याद रखना है, असम के एग्जामिनेशन दे रहे हैं असम में, अलग अलग राज्यों में पंजाब में दे रहे हैं तो पंजाबी वाला याद रखिएगा क्योंकि उससे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो ये भाषाई अवार्ड हो गया। अब हम देख लेते हैं कि होल सम जो टोटल फीचर फिल्म में जो अवार्ड मिला है वो सब कौन कौन से हैं, ठीक है। कुछ तो मैंने शुरू में ही उसके आंसर बता दिए थे क्वेश्चन आंसर के रूप में जो महत्वपूर्ण थे। अब पूरी लिस्ट मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। उससे पहले बताऊँ कि हम लोग का ऐप है शार्प लर्निंग ऐप, इस पर तमाम एग्जामिनेशंस की तैयारी कराई जाती है। और अगर आप करंट फोर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो दो तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक ISPSS मेंबरशिप प्लान है और दूसरा है बेसिक मेंबरशिप प्लान। बहुत मामूली सा प्राइस होता है इसका, और इसमें क्या है ना, पिछले 2 साल के कंटेंट मिल जाते हैं और अगले 365 दिनों तक अपडेट भी मिलता रहता है करंट फोर्स का, और वीडियो मिलता है, टेस्ट मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, ओके, मॉक टेस्ट मिलता है, सब कुछ मिलता है आपको। PDF तो कई तरीके के होते हैं, 1 लाइनर, MCQ नोट्स होता है और साथ में वीडियो के लिंक भी होते हैं उसमें, ताकि आप शानदार ढंग से अगर आप समझना चाहते हैं विजुअली तो PDF पढ़ते समय आप क्लिक करेंगे और वीडियो भी ओपन हो जाएगा, ओके। तो तैयारी में 4 चांद लग जाएगी, शानदार तैयारी। और करंट फोर्स बहुत महत्वपूर्ण है आजकल एग्जामिनेशंस में, ठीक है। वैसे डेली जो हमारा करंट फोर्स है मॉर्निंग को आता है वो ज़रूर देखते रहिए, ओके। और एक और बात कि 72nd यानी 72वीं BPSC के लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है। 11 अगस्त से क्लासेस शुरू हो जाएंगे, बस अब कुछ दिन बचे हैं। ऑफर प्राइस मात्र इतना है, ये प्राइस बढ़ जाएगा, डबल हो सकता है। तो उससे पहले आप अगर तैयारी करना चाहते हैं
तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है चैट का, यहाँ पर चैट पे भी कांटेक्ट आप कर सकते हैं। प्री मेंस और इंटरव्यू पूरी टीम पढ़ाएगी आपको शानदार ढंग से। मैं तो करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगा, साथ में इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ाऊँगा, और बाकी चीज़ें जो है ना वो हमारे एक्सपर्ट टीचर्स हैं, अलग अलग फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो सब पूरी टीम आपको कवर करवाएगी। ओके, तो इसमें मेंस इंटरव्यू पूरा है। चलिए अब हम लोग क्या देख रहे हैं, लिस्ट, पूरी की पूरी लिस्ट देख रहे हैं। तो लिस्ट में हम देखें क्या, बेस्ट कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का ही लिस्ट दिया मैंने। बेस्ट फीचर फिल्म 12 फेल, डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा, हिंदी में बनी थी। बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड किसको मिला, बेस्ट डायरेक्टर कहिए, सुदीप्तो सेन, द केरला स्टोरी। बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान जवान फिल्म के लिए, विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए, रिवाइज भी हो रहा है आपका। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, हिंदी फिल्म है ये। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर तो ये विजय राघवन, मलयालम फिल्म है पोक्कलम, और मुथुपेट्टई सोमू भास्कर, तमिल फिल्म है पार्किंग के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस उर्वशी को मिला है, और जानकी बोधवाला को मिला है ये अवार्ड। ठीक है। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट कुछ महत्वपूर्ण है जो अक्सर पूछे जाते हैं, वो तो ऊपर का मैंने एमसीक्यू में ही दे दिया था। ये आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इससे अंदर से सवाल नहीं आते हैं, लेकिन चूँकि पूरी लिस्ट है तो आपको एक बार पढ़ लेना जरूर चाहिए। ठीक है। तो बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट सुकृति वेनी बैंड्रेड, कबीर खंडारे, त्रिशा थोसर हाँ, और भार्गव जगताप, ये है नाम। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर तो ये PVNS रोहित, फिल्म बेबी के लिए तेलुगु में। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर शिल्पा राव को, जो फिल्म है ना जवान, उसमें जो चलेया जो गाना है उसके लिए इनको मिला है। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी प्रशांतु महापात्रा, द केरला स्टोरी के लिए मिला है। और बाकी आप देख रहे हैं इसमें कुछ चीज़ें तो महत्वपूर्ण है, जैसे बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का अवार्ड किसको मिला, GV प्रकाश कुमार को और हर्षवर्धन रामेश्वर को। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ जो गीतकार हैं वो कसारला श्याम, ये तेलुगु फिल्म है बालगम, उसके लिए। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म अवार्ड किसको मिला है, तो नाल 2, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगला अवार्ड है संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार, तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। ठीक है। फिर राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरण मूल्यों को बढ़ावा देने वाली फीचर फिल्म बेस्ट सैम बहादुर है। और इसके अलावा एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक में सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है वो हनुमान तेलुगु फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का अवार्ड मिला है उत्पल दत्ता को। तो ये फीचर फिल्म अवार्ड थे ये सारे के सारे जो आपने देखे। और अब देखते हैं नॉन फीचर फिल्म के बारे में। ठीक है। फीचर फिल्म और नॉन फीचर फिल्म का अंतर तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको। फीचर फिल्म पूरी तरह से कमर्शियल एंगल से बनाई जाती है कमाने के लिए, और नॉन फीचर फिल्म जो होती है उसका मुख्य उद्देश्य कमाना नहीं होता है, बल्कि मैसेज देना होता है। इस तरह की चीज़ें होती है। ओके। तो प्रश्न यहाँ पर होगा कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस गैर फीचर फिल्म यानी नॉन फीचर फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। क्या होगा आंसर, फ्लावरिंग मैन। ठीक है। फ्लावरिंग मैन, इसके डायरेक्टर कौन है, सौम्यजीत घोष दस्तीदार, सौम्यजीत घोष दस्तीदार इसके डायरेक्टर हैं इस फिल्म के। अब लिस्ट ले लेते हैं, चूँकि नॉन फीचर फिल्म से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, तो सीधे आप ये लिस्ट देख लीजिए। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म द नहीं है, ये फ्लावरिंग मैन है, हिंदी में फिल्म है, डायरेक्टर है सौम्यजीत घोष दस्तीदार। बेस्ट डायरेक्टर नॉन फीचर फिल्म पीयूष ठाकुर, द फर्स्ट फिल्म हिंदी में। बेस्ट शॉर्ट फिल्म नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड गिद्ध द स्कैवेंगर, ये हिंदी में बनी है। निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म मऊ, द स्पिरिट ड्रीम ऑफ चिराव। बेस्ट स्पेशल मेंशन नॉन फीचर फिल्म नेकल, मलयालम फिल्म है। बेस्ट म्यूजिक नॉन फीचर फिल्म, ये द फर्स्ट फिल्म हिंदी। और बाकी आप देख रहे हैं। ओके। एक चीज़ देख लीजिए, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म गॉड वल्चर एंड ह्यूमन, ये इंग्लिश में बनी थी। तो ये सब पूरी लिस्ट आप देख रहे हैं। ठीक है। तो फीचर फिल्म से ज़्यादा अवार्ड पूछे जाते हैं, नॉन फीचर फिल्म से बहुत कम ही कभी कभी ऐसा होता है जब पूछा जाए। ठीक है। तो ये तो पूरा हो गया आपका 71 जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है वो सब टोटल कवर हो गया। अब
दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। और दोस्तों अब तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, कर लेना। ओके, क्वेश्चन होगा अगला, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? संजय सिंघल। ठीक है, संजय सिंघल। ये अभी अगस्त में तो अपॉइंटमेंट कर दिया गया है 1 अगस्त को, लेकिन इनकी ज्वाइनिंग जो होगी ना वो 1 सितंबर को होगी, 1 सितंबर से प्रभावी होगी और कार्यकाल इनका 31 दिसंबर 2028 तक चलेगा। अभी जो वर्तमान में एसएसबी के डीजी है ना, उनका नाम है अमृत मोहन प्रसाद, तो उनकी जगह इनको 1 सितंबर को बनाया जाएगा। ये रहा फोटोग्राफ इनका। ठीक है, संजय सिंघल को 1 सितंबर को ये जिम्मेदारी दी जाएगी। तो इस महीने के यानी अगस्त के अंत तक कौन है अभी डायरेक्टर जनरल? तो वो हैं अमृत मोहन प्रसाद। ठीक है, उसके बाद इनका अपॉइंटमेंट होगा। तो ये अपॉइंटमेंट हो गया है, लेकिन चार्ज लेंगे ये 1 सितंबर से। एसएसबी क्या है? उसकी स्थापना हुई थी 1963 में। ठीक है, और दरअसल हुआ ये था, भारत चीन के बीच में जो युद्ध हुआ ना 1962 में, तो उसके बाद फिर ज़रूरत महसूस हुई कि एसएसबी होना चाहिए। शुरू में इसको जिम्मेदारी दी गई थी, उस तरफ भी आपको उस समय पूरा असम ही हुआ करता था, अरुणाचल प्रदेश वगैरह के आसपास की सीमाओं का। बाद में फिर इसको भारत नेपाल सीमा के लिए कर दिया गया, और फिर भारत और भूटान सीमा के लिए। भारत नेपाल सीमा 1751 किलोमीटर की, और भारत भूटान सीमा जो है वो 699 किलोमीटर, इतनी लंबी। ठीक है, तो ये केंद्रीय जो सशस्त्र पुलिस बल है यानी CAPF है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, उसमें से ये एक है। 7 टोटल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं, उनमें से ये एक है। एक SSB है, दूसरा है BSF, फिर ITBP है, CRPF है, CISF है आपका, और कौन कौन सा है? NSG है, और असम राइफल्स है। अगला क्वेश्चन, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानी इफ्को के नए मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक और CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो KJ पटेल बने हैं। दुनिया की नंबर 1 सहकारी उर्वरक संगठन है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, यानी इफ्को। और इससे पहले जो KG पटेल हैं वो उसके तकनीकी डायरेक्टर थे, टेक्निकल डायरेक्टर थे, और अब MD और CEO का काम दे दिया गया है। इससे पहले कौन थे? काफ़ी पॉपुलर नाम है उदय शंकर अवस्थी। ठीक है, पूर्व MD उदय शंकर अवस्थी जो ना 32 साल से MD और CEO के तौर पर काम कर रहे थे, और 31 जुलाई को 2025 में रिटायर हुए हैं। इफ्को के बारे में भी जान लें। स्थापना हुई थी 1967 में, हिंदी में पूरा नाम कहेंगे भारतीय किसान उर्वरक सहकारी समिति लिमिटेड। मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन है इसके दिलीप संघानी। MD और CEO बन गए हैं KJ पटेल। और ये पूरे देश में फैला हुआ एक सहकारी समिति है जो को उर्वरक यानी जो रासायनिक खाद है उसके निर्माण और उसके वितरण, विपणन, बिक्री, इन सब में लगी हुई है। इस देश में यूरिया जो बनता है और बिकता है ना किसानों के लिए, खेतों के लिए, उसका 19% हिस्सेदारी इफ्को के पास है। ठीक है, और बाकी जो उर्वरक है उनमें 31% की बाजार की हिस्सेदारी इसके पास है। और भारत की सबसे बड़ी उर्वरक निर्माता कंपनी है, सहकारी है, और लगभग 35,000 सहकारी समितियां इससे जुड़ी हुई हैं। 5 करोड़ से अधिक भारतीय किसानों तक ये सहकारी समिति पहुंचती है। तो इस देश के जो एग्रीकल्चर विकास में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान इफ्को का रहा है। तो दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और कल संडे को ज़रूर देखिएगा मैराथन करंट अफेयर्स वीडियो लाइव होगा कई घंटे का। ओके, और शार्प लर्निंग ऐप पर बहुत सारे कोर्सेज हैं। 72nd BPSC का है, और जो 14वीं JPSC है ना झारखंड वाला, उसका बैच हम लोग लाने वाले हैं बहुत जल्दी, और UPSC का भी। ओके, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। और मंडे से सैटरडे तक डेली ये मॉर्निंग को वीडियो आता है करंट अफेयर्स का, और वीकली जो वीडियो आता है वो संडे को आता है। ओके, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय।